हेलो दोस्तों, मेरा नाम है। बिल्कुल चुप। आज मैं आपको बताने जा रहा हाउ टू। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। गजब बेइज्जती है। साले तेरी तो अरे भाई 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 क्या कट कर देना। यार ये फ़ोन बहुत मस्त है यार गेम खेलने के लिए। एक मिनट, मैं अपने पापा से बात करके देखता हूँ क्या बोलते हैं। अजी मैं क्या बताऊं, आप एक नंबर की माल लग रही हो। नहीं मेरा मतलब आप एक नंबर की कमाल लग रही हो। वैसे मुझे एक चीज कहना था जी, मैं कहूँ? जी बोलिए। वो मेरा जो बेटा है ना, वो एक नंबर का हरामी है, दोगला भी है। वो आपकी जो बेटी है ना, आप उसे अपने घर के अंदर ही रखिए, वरना जो मेरा बेटा है ना, वो उसे पटा लेगा। हाँ। अबे साले, अरे आपके मनोज का फोन आ रहा है। पता था यही मनोज का फोन आ रहा होगा। बहुत। हाँ हेलो पापा। हाँ हेलो बाद में करियो, पहले काम की बात कर। वो मुझे ना आपसे कुछ काम था। चल भाग। वो मुझे ना अरे बोलेगा भी कि मैं फोन रखूं। आईफोन चाहिए। हाँ तुझे आईफोन ही चाहिए होगा, दूसरा ब्रांड का तो तू रखेगा नहीं। तुझे आईफोन चाहिए, पर तुझे आईफोन क्यों चाहिए? ज़्यादा नहीं, यही पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए और नोट्स करने के लिए, और थोड़ा मोड़ा मन किया तो गेम खेलने के लिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पता था, जो मैं तुझसे कहलवाना चाहता था वो तूने बोल दिया है। गेम खेलने के लिए मोबाइल चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्या जमाना आ गया बेटा, बाप को चराता है। वाह वाह बेटा वाह। पर पापा वैसे तेरा ये फोन कितने का है? ज़्यादा नहीं, यही कुछ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? तेरे बाप ने भी देखे 1.5 लाख? क्या बात कर रहे, आपने नहीं देखा? चुप। घर में खाता है दाल चावल और इसे 1.5 लाख की फोन चाहिए। चल फोन रख, अगर फिर से फोन के तेरी माँ तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। कंजूस साला, फोन काट दिया। अजी मैं क्या बताऊं जी, मेरा बेटा एक नंबर का हरामी और दोगला आदमी है। आजकल की जनरेशन ऐसी ही है। साला मुंडी खराब कर दिया। जो पहला टिप वो ये है कि कभी ना कभी आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ आता है, सपोज आपके दोस्त के पास कुछ ऐसा चीज़ रहता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको वो चीज़ लेने का मन करता है पर आप उसको ले नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत सारा रीज़न है, पर मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। वो ये है कि प्लानिंग ना करना। सपोज कल को एक नया फ़ोन लॉन्च होता है, आपको वो बहुत अच्छा लगता है, आपको वो फ़ोन लेने का मन करता है पर आप उसको ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए प्लानिंग ही नहीं किया, ना आपने उसके लिए पैसा जमा किया, ना आपने उसके लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, तो फिर आप उसको कैसे लोगे? अगर ये चीज़ अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो सपोज आप प्लान करो कि मुझे दुर्गा पूजा या दिवाली में एक फ़ोन लेना है, तो मुझे अभी से उसके लिए पैसा जमा करना स्टार्ट कर देना होगा, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना स्टार्ट कर देना होगा, ताकि वो पैसा रख पाए, कहीं खर्च ना हो। वरना बहुत बार क्या होता है ना कि वो पैसा खर्च हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना बजट के बाहर जाओगे, आपको उतना पहले से प्लानिंग करना होगा कि मुझे ये चीज़ लेना है, तो मुझे अभी से उसके लिए पैसा जमा करना स्टार्ट कर देना होगा। और आपको हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने पेरेंट्स से 30 to 40% ही पैसा मांगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए। और आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा फोर्स ना करें, खुद के दम पर वो चीज़ लो, ठीक है? और आपको जितना हो सके आपको खुद से पैसा जमा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बजट से बाहर आप जो ना कि आपके पेरेंट्स जा रहे हैं। बाकी जितना घटेगा आप अपने पेरेंट्स से मांग लेना, सिंपल। 4,000 जल्दी पे रखते हैं ये। चलो दूसरी टिप वो ये है कि अगर आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। जैसे उनके साथ बातें करो, उनकी केयर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी हेल्प करो, उनके साथ घूमो और बहुत कुछ। और जब काम निकल जाए तो छोड़ देना। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा बाप भी मुझे यही बोलता है। ऐसा मत करना भाई, मेरा नाम तो बिल्कुल मतलब हमारा बहुत गंदी धुलाई होगी कसम से। इतनी गंदी धुलाई कि स्कूल के टीचर, ट्यूशन के टीचर भी ना मारे हो उतना यार। मम्मी 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 सॉरी मम्मी प्लीज मम्मी। अरे लॉकडाउन लग गया ना, मिला नहीं स्कूल के बारे में। बहुत धुनते, बहुत मारा था हमको, बहुत मारा है बहुत। Oh my God! Wow! ये सब तो आप करते ही हो, पर थोड़ा सा और ज़्यादा करो। इससे ये होगा कि आपके पेरेंट्स के अंदर जो आपके लिए इतना सा वैल्यू रहता था ना, वो और बढ़ेगा। और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है
यार मुझे अपने पापा को बोलने से डर लगता है, मुझे मारेंगे तो। कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ, यही वो और बढ़ेगा। और आप अपने पेरेंट्स को बिना डरे जाके बोल सकते हो कि आपको ये चाहिए कि आप मुझे ये चीज़ दिलवाइएगा। देखो, अगर आप ये सब करोगे तो मैक्सिमम चांस है वो दिलवा देंगे, बट अगर नहीं दिलवाते तो कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इट्स मे बी ब्रो, आई डोंट नो। देखो क्या होता है। देखो, आप कोशिश करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये चीज़ याद रखना, जिद करोगे तो भाई ठुकोगे, ठुकोगे भाई, ठुकोगे। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ठुकाओगे, हाँ ठुकाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेस्ट वन। दो लड़का है, दोनों का सेम सपना है फोटोग्राफर बनने का। और फोटोग्राफर बनने के लिए क्या चाहिए? कैमरा चाहिए। और वो कैमरा आपको दिलवाया कौन? आपके पेरेंट्स। तो उनमें से जो पहला लड़का है वो बहुत सोचता है कि यार मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा तो मेरे पेरेंट्स मारेंगे, डांटेंगे, कूटेंगे मुझे, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को नहीं बोलता। वहीं जो दूसरी साइड जो लड़का रहता है वो अपने पेरेंट्स को बिना डरे जाके बोल देता है कि उसे फोटोग्राफर बना, उसे कैमरा चाहिए। तो उसके पेरेंट्स वो चीज़ दिलवा देते हैं और कुछ साल बाद वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाता है और वो अपना सपना पूरा कर लेता है। उनमें से जो पहला लड़का रहता है वो बहुत रोता है, बहुत खुश था कि काश मैं उस दिन अपने पेरेंट्स को बिना डरे बोला तो मेरे पास वैसे कैमरा होता और मैं भी अपना सपना पूरा कर लिया होता। एग्जाम्पल से हमें ये सीखनी थी, अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, आप अपने पेरेंट्स को कभी भी नहीं बोल पाओगे आपको ये चाहिए। और ज़्यादा अपने पेरेंट्स को बोलने से डरोगे तो आप अपने पेरेंट्स को कभी भी नहीं बोल पाओगे कि आपको ये चाहिए। जब तक आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे नहीं तब तक आपके पेरेंट्स को पता कैसे चलेगा कि आपको ये चाहिए। जब आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे तभी तो वो चीज़ दिलवा देंगे। वो सपना थोड़े ना देख रहे कि आपको ये चाहिए, चलो मैं से ये चीज़ दिलवा देता हूँ। तो पहले जाके बोलो, रिस्क लो। इसीलिए डरो मत, जाके बोलो, जो होगा देखा जाएगा। साफ साफ मार तो खाते हैं बचपन से, एक बार फिर खा लेंगे, रिस्क लेने में क्या जाता है। ठीक है, तो चलो तीसरा टिप। अरे मेरे पास पैसा नहीं यार, बिग बिलियन डेज खत्म हो जाएगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा यार, 100 रुपये में 5 थाली कैसे मिलेगा? मैं आपको दो ऐसा कंडीशन बताऊंगा जो आप अपनी फैमिली की कंडीशन पे यूज कर सकते हो। जो पहला कंडीशन वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि आपको वो चीज़ दिलवा दे, पर आपको फिर भी वो चीज़ नहीं दिलवा रहे, तो आप क्या करोगे? तो आप उस चीज़ को जानने की कोशिश करोगे ऐसा क्या है जो मेरे पेरेंट्स को वो चीज़ दिलवाने से रोक रहा है। सपोज आपके एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अपने क्लास के एग्जाम में फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, या सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि फर्स्ट आए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप आ तो सकते हो पर आप फिर भी नहीं आ रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स को ये तो प्रॉमिस कर सकते हो ना कि आप अपने क्लास के एग्जाम में टॉप 20, टॉप 15, टॉप 10, टॉप 5 या 70+%, 80+% या 90+% मैं लाऊंगा। तो क्या आप मुझे ये चीज़ दिलवा दीजिएगा? देखो, अगर आपको कुछ दिल से पसंद है कि आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करो तो ही वो चीज़ मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो भाई भूल जाओ कि आपको वो चीज़ मिलने भी वाला है। सपोज आप उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो आपको ये तो पछतावा नहीं रहेगा ना कि यार मैंने उसके लिए मेहनत ही नहीं किया, इसीलिए मुझे ये चीज़ नहीं मिला। क्या पता आप अपने एग्जाम में फर्स्ट आ जाओ, कुछ भी हो सकता है भाई, नो आइडिया। आप पैसा जमा करते रहो बस। अगर आप ये सब करोगे तो आपके पेरेंट्स जरूर वो चीज़ दिलवा देंगे, अगर उनके पास उतना बजट रहा तो। ठीक है पापा, अरे क्या हो गया, इतना कुकुरचा क्यों हाँफ रहा है रे? वो PS5 लॉन्च हो गया, तो मैं क्या करूँ? तो खरीद दो ना। वैसे तेरा पिछली बार फाइनल एग्जाम में कितना % आया था? अरे क्या पूछ लिया यार, पिछले बार फाइनल एग्जाम में कितना % आया था? अच्छा % आया था पापा, मेरा अच्छा % आया था। अरे वही तो पूछ रहे हैं, कितना % आया था? यही 70। ठीक है चलो खरीद देते हैं। मैं 30 कम 40%। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कुत्ते साले। पापा आई एम सॉरी। साले कंजर। पापा आई एम सॉरी। नहीं सॉरी। चलो दूसरा कंडीशन वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है इसीलिए मुझे ये चीज़ नहीं दिलवा रहे, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अमाउंट मांग लो, बाकी इस पर जितना हो सके आप खुद से पैसा जमा करने की कोशिश करो। क्योंकि बजट से बाहर आप जा रहे हो, ना कि आपके पेरेंट्स जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि आप उस चीज़ के लिए उतना पैसा जमा नहीं कर पाओगे जितना का मिलता है, पर आपसे जितना हो सके आप उतना तो कर सकते हो ना। देखो मैं ये भी मानता हूँ कि आप उस पैसों को जमा करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। क्या पता जब तक आप उस पैसों को जमा कर रहे हो तब तक उससे भी अच्छा फ़ोन आ जाए सेम प्राइस में, कुछ भी हो सकता है। तो सब्र का फल मीठा ही होता है भाई, ये तो सुना ही होगा डायलॉग। सच में सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आप कोशिश करते रहो बस। ठीक है।
जो चौथा टिप वो ये कि बहुत कोई का मन में ना ये खिचड़ी चलते रहता कि यार वो पैसा कैसे जमा कर सकता है, आप पैसा कैसे जमा कर सकते हो। चलता है कि नहीं चलता है? अच्छा नहीं चलता है। सोचते ना कि यार मेरे पेरेंट्स कब सोएंगे, बाहर जाएंगे, बाथरूम जाएंगे तो मैं उनके पर्स से या कहीं से भी मैं 200-300 ढाप लूंगा। नहीं सोचते अच्छा कब से किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह महान हो तुम हो गया, वाह मैं भी उनमें से एक हूँ। Oh my God! Wow! तो आप पैसा कैसे जमा कर सकते हो? आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जितना बजट के बाहर जाओगे आपको उतना पहले से प्लानिंग करके रखना होगा कि मुझे ये चीज़ लेना है तो मुझे अभी से उसके लिए पैसा जमा करना स्टार्ट कर देना होगा। हेलो सनी। अरे क्या हो गया मोटू, इतना उदास क्यों है भाई? वो भाई मुझे ना तेरे से कुछ काम था, बोल करेगा? अरे मोटू तेरे लिए तो जान भी हाजिर है यार। क्या बात है, बोल बिंदास बोल एकदम। ज्यादा नहीं, वो बस 150 का रिचार्ज कर देगा मेरा। चल फोन रख भोसड़ी के गरीब साला। मेरा बाप मेरा रिचार्ज नहीं करा दे रहा है इसलिए तुझे बोला भाई। तो आप पैसा कैसे जमा कर सकते हो? ठीक है, देखो जो आप अपने पेरेंट्स से पैसा मांग के बाहर घूमते हो, पार्टी करते हो, खाना खाते हो, कपड़े लेते हो, अगर आप यही पैसा अपने पेरेंट्स से मांग के रखो अपने पिगी बैंक या बैंक में तो सच में भाई बहुत पैसा जमा हो जाएगा। ये चीज लिख के ले लो। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। अगर आप कुछ महीनों के लिए बाहर खाना नहीं खाओगे, पार्टी नहीं करोगे, कपड़े नहीं लोगे, घूमोगे नहीं तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आपका ही फायदा होगा। आप जो सपना देखते थे उस चीज को कि हाँ मुझे ये चीज लेना है यार, आप उस चीज को ले पाओगे। ठीक? अगर आपके घर में बड़े भाई बहन है तो आप उन्हें बोल सकते हो कि क्या आप मुझे दुर्गा पूजा तक इतना अमाउंट दे सकते हो। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन है तो आप उन्हें बोल सकते हो कि क्या तुम मेरे लिए कुछ महीनों के लिए पैसे जमा कर सकते हो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, चॉकलेट खिलाऊंगा। उन्हें ये सब लालच देना, ठीक है। और जब काम निकल जाए तो छोड़ना मत, देना, वरना हर कुत्ते का देना था, ये चीज याद रखना, उसका भी आएगा तो तुम्हारी फट जाएगी। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आजकल आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो, गेम खेल के पैसा कमा सकते हो, और वैसे एक रास्ता है जिससे आप फ्री कमा सकते हो पैसा बिना किसी टेंशन के। कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। फटा टी शर्ट पहनना, फटा पैंट पहनना और किसी चौक के बीच में जाके बैठ जाना, सिंपली बोलना है मैं बिठा दूंगा और वहां जाके भीख मांगना, 12 आना दे, 12 आना दे, 4 आना भी नहीं देगा कोई। यही बोलना है। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई सच में बहुत जल्दी पैसा जमा हो जाएगा। ये चीज लिख के ले लो भाई, लिख के ले। वैसे एक और रास्ता है अगर आप करना चाहो तो। यार मैं अपनी एक किडनी और एक आंख बेच दूंगा, इससे तो अपना गेमिंग पीसी आ ही जाएगा 5 लाख का। देखो अगर आप ये करोगे तो आपके पेरेंट्स आपको 2 झाप मारेंगे और भी मार सकते हैं, आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, बच गए ना। और आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम अपनी आंख और किडनी क्यों बेचना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें ये दिलवा देता हूँ, बस काम हो गया। तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और कमेंट करना बेस्ट पार्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।